थोड़ा साइड हो जाओ जी, आगे से थोड़ा साइड हो जाओ। शकल बदल के भाई सीएमओ साहब, वो क्या नाम तेरा? मंजीत है, ब्रीडिंग चेकर यार। इसको हर साल लगाते तो इस बार भी लगा दो भाई। मैं जिस दिन 2014 में चुन के गया था, जो पहला वीरवार आया था, पहले वीरवार से ही हमने खुला दरबार लगाना शुरू किया। आज तक आ रहा है। दूसरा कौन लगा रहा है कौन नहीं लगा रहा, मुझे इसकी कोई वो नहीं है। हम अपना काम स्मूथली कर रहे हैं। आगे बोलो। फिर भी सर समस्याएं इतनी आती, हर वीरवार सैकड़ों लोग यहाँ आते, तो समस्या आएंगे क्यों नहीं? समाधान भी तो होना चाहिए। तो समाधान होगा तभी तो आते होंगे। और कोई 4 लाख वोटर मेरे यहाँ पे खाली एक मेरी विधानसभा के लोग नहीं आते, पूरे जिले के लोग नहीं आते, हरियाणा भर के अलग अलग जगह से भी लोग आते हैं, यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के लोग भी आ जाते हैं। तो हर तरह की समस्या है, हर रोज की समस्या है। आज आपने रोटी खाई है तो कल आप रोटी नहीं खाओगे क्या? बिल्कुल। तो हर रोज की समस्या है, हर रोज समस्याएं आएंगी, हर रोज वो रहेंगी, अलग अलग समस्या। तो एक समस्या थोड़ी नहीं कि एक बार एक गली बना दी तो अगले 5 साल तक खत्म। अलग अलग लोगों की अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, अलग अलग तरह के काम है, तो निरंतर चलते रहते हैं और निरंतर चलेंगे। आपकी विधानसभा में गली और पानी की जो मूलभूत समस्याएं हैं वो भी अभी तक बरकरार है, उनको लेकर भी लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आपने कहीं से जानकारी गलत मिली है या किसी ने आपको गलत बताया या आपने गलत सोचा है? आपकी जानकारी के लिए बता दो कि इस विधानसभा के अंदर तो कोई आदमी फाइल भी पकड़ के कॉलोनी भी पास कैसे होनी है इसके बारे में भी जानकारी नहीं। जब हमारे पास पैसा है, हमने पूरी की पूरी अपनी विधानसभा को पक्का कर दिया, बना दिया। बाद में एक अवसर हम लोगों को ऐसा मिला कि हम लोग सीवर डाल सकते हैं, पीने के पानी की पाइपलाइन डाल सकते हैं। जैसे मैंने उसका सर्वे कराया, सर्वे कराने में भी 2 साल लगे। अब आप ये चाहते हैं या जो इस प्रकार के छुट भैया टाइप आदमी है जो कुछ भी बात कहने से चूकते नहीं है कि पहले सरकार क्या कूट रही थी, क्या पहले सीवर क्यों नहीं डाला, ये क्यों नहीं डाला। अब उन लोगों को पता ही नहीं, सिर्फ सुझाव देना, मुंह से कोई भी बात फेंक देना, ये एक अलग विषय है। मगर क्या 2 साल तक अगर वो सर्वे नहीं होगा, 2 साल तक मैं अपने लोगों को कीचड़ में उठाऊं क्या? इसलिए हमने बिना टाइम खराब किए हमने पहले वो पक्की की। जैसे हमारा सीवर का काम हुआ और वो अप्रूवल मिली, पास हो गया, फंड आ गया, हम उसको डालना शुरू कर दिया। जब वो डल रहे हैं, अब डल रहे हैं तो डलेंगे तो स्वाभाविक बात है, फटाई भी होगी, गली भी फटेंगी, ईंटें भी फटेंगी और लोगों को असुविधा भी होगी। तो असुविधा भी हो रही है और वो काम चल रहा है और बहुत तेजी के साथ चल रहा है। अब जो डेवलपमेंट होगा चलेगा, बारिश आएगी, थोड़ी परेशानी होगी, मगर ये परेशानी अगले 100 साल का समाधान है। 2 दिन पहले हरिनगर में पानी की समस्या को लेकर प्रदर्शन कर रही थी महिलाएं। और बात करें पानी के भूजल की, ब्लीच हाउस पानीपत में है, आपके ग्रामीण क्षेत्र में भी आते हैं, उनको लेकर आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि जो भूजल है वो ब्लीच हाउस की वजह से पानी बहुत खराब हो रहा है। ठीक से जानकारी लो। जो भूजल की बात है, अभी कोई भी डाई यूनिट पानीपत में यहाँ पे नहीं रही है, सारी की सारी डाइंग यूनिट है वो सेक्टर 29 में शिफ्ट हो गई। अगर कोई इस तरह का कोई ब्लीचिंग हाउस है या तो वो अपना पानी ले रहा है इरिगेशन से, नहीं ले रहा है तो वो ग्राउंड वाटर का उपयोग कर रहा है, तो जरूर उसकी हम लोगों को भी बताना चाहिए ताकि हम लोग भी उस पर एक्शन ले सकें। ग्राउंड वाटर नहीं ले सकते, ऐसी मेरी जानकारी है। आपका रिन्यूएबल प्रोजेक्ट एक ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, Yes. उस पर भी कोई काम चल रहा है? Yes. कि आपने कहा था कि यमुना से सारी इंडस्ट्रीज पानी लेंगी। यमुना से इंडस्ट्री पानी नहीं लेती। यमुना से जो रेन्यूअल प्रोजेक्ट है उस प्रोजेक्ट से हम लोग हर व्यक्ति को साफ सुथरा पीने का पानी उपलब्ध कराएंगे। हमारे यहाँ पे जिस तरह का ग्राउंड वाटर है, जो पोल्यूटेड वाटर है, पोल्यूटेड वाटर से लोगों को निजात दिलाना,
ये मेरा बहुत बड़ा सपना रहा है और मैं हर वक्त ये करता रहा हूँ कि हम लोग वो सबसे अलग हटके करेंगे जो किसी ने सोचा भी नहीं। इसलिए हमारा वो 1500 करोड़ रुपए का जो प्रोजेक्ट है उस पे चढ़ गया। अब जब इतने बड़े प्रोजेक्ट होते हैं तो आदमी ये नहीं है कि भाई आज प्रोजेक्ट पास हुआ है, आज उसका सीएम अनाउंसमेंट होगा, कल से बस दे धड़ाधड़ जेसीबी आ जाएगी, खुदाई हो जाएगा, ये हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। इसमें भी कम से कम बन के प्रोजेक्ट बनना, उसकी डीपीआर बनना, डीपीआर बनने के बाद सारी नपाई तुलाई होनी है, कहाँ पे बूस्टर डालेंगे, कहाँ पे टैंक बनेंगे, ये इतना बड़ा काम है। इस काम के ऊपर भी कम से कम 1.5 से 2 साल 3 साल भी लग सकते हैं। मगर जब ये काम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद ये सारे कामों को शुरू करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, वो फटाफट से काम होते चले जाते हैं। देखो, बोलना एक अलग बात है, जमीन पे उतारना एक अलग बात है। इसलिए तो आपने कहा हरिनगर की साइड की जितनी भी गलियां, हाँ, सारी गलियां पाड़ी। मैं भी तो, देखो, जनता को आपने फेस करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते आप। देखिए भैया, पूरी की पूरी कॉलोनी बनाई तब भी लोग खुश थे, जब नहीं बनी थी तब भी दुखी थे। और मैंने तो उनको कह के कहा है कि देखो भाई, इस चीज में टाइम लगता है। मुझे पता है कि मैंने वो कैसे पढ़वा के, कैसे पैसे ला कर उसको हम लोग सीवर डाल रहे हैं, पीने के पानी की पाइपलाइन डाल रहे हैं। लेकिन मेरा ऐसे लोग जो बहुत जल्दबाजी में, उनको कहना चाह रहा हूँ कि भाई थोड़ा शांति करके खाइए। बहुत मुश्किल से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, सिरे चढ़ाया है और उस पर काम हो रहा है। अब वो, अगर मैं जितना बना था उतने को रोक भी सकता था, पक्का भी कर सकता था, मगर मैंने नहीं किया। कारण हमारा आधा काम रुक जाता। अब आधा काम रुक जाता तो आधे लोग तो चिल्ली मारते तो मूलभूत सुविधाओं से वंचित रह जाते। ये मैंने पहले पूरा काम कराया। अब हमने और 45 करोड़ रुपए सरकार से मांग लिया, हमारे पूर्ण उसकी आने वाली है। जैसे ही आ जाएगी, हम मिनटों में उस काम को भी करके एक एक गली वहाँ की, हरिनगर की या काबड़ी रोड की जितनी भी है, वो सब की सब दुरुस्त हो जाएंगी। इसलिए किसी को भी किसी का बेइज्जती करने का या किसी को ये करने का राइट नहीं है। देखिए, थोड़ी प्रॉब्लम है। आप वो दिन भूल गए जब घोड़े घोड़े कीचड़ में को निकल के अंदर बदबूदार सारे हिसाब किताब में रहते थे। अरे अभी भी तो तुम्हारी सुविधा के लिए तो सीवर डाले जा रहे हैं, लेट हो रहे हैं तो ठीक है, पैसा पैसे के तरीके से आएगा। अब इतने 1000 करोड़ रुपए आपके यहाँ पे लगे हैं तो संयम रखिए। जब इतने बड़े बड़े काम हो गए तो क्या ये 4 गलियां फटेंगी नहीं बनेगी क्या? तो वो सारा सिस्टम के हिसाब से। कॉलोनियों की बात आपने की, एक तरफ से जिला उपायुक्त ये प्रेस नोट जारी करते हैं कि हम किसी भी अवैध कॉलोनी को पनपने नहीं देंगे, लेकिन सरकार जो लगातार पैरवी करती है कि हम कॉलोनियां जो है उनको नियमित भी करवाएंगे और आगे भी इस तरह की छूट, जैसे लगता है कि वो छूट दे रही है कि कॉलोनी आप काटिए, और कट भी रही है शहर में भी, और मदरोटा साइड, इसराना, हर हल्के में जो है कॉलोनियां इस तरह की कट रही है लगातार। देखिए भाई, हमारे को जो यहाँ विरासत में मिला तो विरासत में मिला कुबाड़ ही कुबाड़, गंदगी ही गंदगी, जिसका ना सिर ना पैर, कुछ भी नहीं पता हो सकता। सब गरीब लोगों को जैसे लूट लिया और ठगी उनके साथ मचाई हो, और उन लोगों को कहीं से कहीं को कुछ रास्ता भी नहीं दिखता था। इस तरह का मामला। और इस सारे में से हमने ये तय किया कि पहले हम लोग इनको गंदगी से बाहर निकालेंगे, और फिर हमने धीरे धीरे ये भी निर्णय लिया कि इनकी कॉलोनियों को वैध कराएंगे। जो मटेरियल उपलब्ध है उसके लिए मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराना ये हमारी नैतिक जिम्मेवारी थी, हमने इसको पूरा किया है। अभी जहाँ जहाँ भी इस तरह की कॉलोनियाँ कट रही हैं, मैं निवेदन कर रहा हूँ और आपसे भी कि जरा उसको उजागर भी करिए। और वो दिक्कत क्या आती है कि हम लोगों को तो सामने लोग ये फर्राई लेके आते हैं कि देखो जी मेरी गली बना दो, जाकर आपने वोट नहीं चाहिए क्या, गली बना दो, पानी दे दो, खंबा लगा दो। मैंने कहा तू कहाँ रह रहा है वहाँ पे, तो वहाँ तो कॉलोनी ही नहीं है। बोला सर जी, मैं तेरी वोट बन गई, अब तू वोट का पहले आके धमकी देने लग जाता है। वोट देंगे जब जब तू करेगा, वो तेरा पता नहीं किस आदमी ने ठग लिया। अब उसको बेचारे को क्या बोल रहे हैं, उसको जैसा कोई भी वो डीलर पढ़ा कर भेज देता होगा। इसमें मेरा आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि देखो भाई, जो इस तरह की अवैध कॉलोनियां हैं उसमें पहले पता कर ले कि कौन सी कॉलोनी अप्रूव्ड हुई है। जो अप्रूव्ड कॉलोनी है उसके अंदर आप लोग अपना मकान ले बनाए, वो सही है। और जो अवैध रूप से कॉलोनी कट रही है उसमें मैं तो इस चीज का बहुत सख्त विरोधी हूँ कि भाई वो हमें किसी भी सूरत में ये अवैध कॉलोनी नहीं कटनी चाहिए। अगर कोई मकान बना दिया उसको तो मैं गिरने नहीं दूंगा। फिर आप भी ये कहोगे कि देखो भाई, अब आप ये करो बचाने की बात, तो गरीब आदमी पता नहीं कहाँ से पैसा धेला लगा के उठा के उसने अपना घर बनाया। जब वो कॉलोनी काट रहे थे तो उस वक्त ये लोग कहाँ चले गए थे। ये प्रावधान सरकार की तरफ से भी तो होना चाहिए सर। यस, इसलिए
जो भी कोई अवैध कॉलोनाइजर है, अगर वो अवैध कॉलोनी काटता है उसके ऊपर तुरंत इमीडिएटली कार्रवाई ये प्रशासन की बनती है और उसको करनी चाहिए। और हमने बहुत बार इस तरह की कार्रवाई करवाई थी, बहुत सारी कार्रवाई भी करवाई। फिर भी कहीं न कहीं से लोग इस तरह के काम में या उनके झांसे में डीलरों के आ ही जाते हैं, उसमें फंसते हैं तो बेचारों को फिर समस्या का सामना करना पड़ता है। इसलिए सख्ती के साथ लागू होना चाहिए ये काम। जो आपने कहा कि कहीं मतरोडा में, कहीं फलां, कहीं यहाँ पे ये जो कॉलोनियाँ चल रही हैं, कट रही हैं, प्रशासन इसमें वैसे तो बहुत एक्टिव है और इमीडिएटली इसके ऊपर एक्शन लेते हैं। तो मैं कहूँगा बरसत रोड के ऊपर अगर इसका बन गया, बनते ही 1 मिनट में हम ही आगे पकड़ लेते हैं जी, आप क्यों चढ़वा रहे हो जी, आप क्यों गिरवा रहे हो जी। हालांकि हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, मगर आगे नेसेसरी प्रेशर के बाद आप ही आ जाओ करने के लिए, देखिए जी तुम्हारा इसका रिश्तेदार का इसको बता रहे। बड़ी प्रॉब्लम है। पॉलिटिकल आदमी के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम दिक्कत आती है, फिर भी मैं तो कड़े और बोल्डली स्टेप लेता हूँ ताकि ना सरकार को किसी तरह की दिक्कत आए और हम लोगों को भी कोई दिक्कत ना आए कि भाई एक बार तो किसी ने मकान बना लिया, प्लाट बना लिया, डीलर है, काट कर बेच कर निकल गया, अब समस्या सारी हमारे गढ़ में बन जाती है। ना वो सीवर देते, ना वो गली देते, ना वो मिट्टी डालते, ना वो ट्यूबवेल लगाने की जगह भी नहीं छोड़ते। वही तो चीज है सर, सारा अब कहाँ पे ट्यूबवेल लगा के दूं मैं पीने के पानी के लिए? वो सारा खर्चा तो सारा सरकार पे ही पड़ता है। जनता ये कहेगी कि पानी नहीं है जी, पानी नहीं। अब पानी कहाँ से बता, किसके घर में जाके ट्यूबवेल लगा? बड़ी सारी प्रॉब्लम है। उन प्रॉब्लमों के बीच में भी इतनी सुविधाएं उपलब्ध कराना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ भी कोई गली फटी पड़ी है भाई, ये फटी हुई जानबूझ कर नहीं पड़ी है, ये तुम्हारे अगले 100 साल का तुम्हारा भविष्य है। इसमें हमने सीवर डालने हैं, कोई गुनाह नहीं कर रखा है। पीने के पानी की पाइपलाइन डाल रही, तुम्हारे लिए डल रही है। अगर फटी पड़ी है तो आज तुम इतने सुख सुविधा वाले हो गए, कल इतने इतने कीचड़ में पानी में उठा कर कुर्ते पजामे में चला कर उतर, तब नहीं दिक्कत थी क्या? अब उतनी दिक्कत तो नहीं है, मगर वो तुम्हारे काम के लिए। जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, रेस्टी प्लांट चाहिए हो जाएगा, जब उस पर काम शुरू करेंगे। इसलिए जिस आदमी ने भी नेतागिरी करनी है ऑर्डर ले जाए। सब लोगों ने मीडिया वालों को दिखाए वहाँ पे, देखो भाई ये कई लोग हैं वो करते ही है, कुछ पा नहीं रहा। ये डांडा का विकास तेरी यहाँ कूट रही है, अरे यहाँ सीवर डल रहा है, पीने के पानी की पाइपलाइन डल रही है, इसलिए 10-20 अपने लोगों को खड़ा कर लेते हैं, कहेंगे भाई नाश हो गया, ये हो गया। मैं इन चीजों की परवाह नहीं करता। मेरे लोग हैं, जनता है हमारी, उनको पता है कि हमारा छोरा बढ़िया करेगा और उनको हमारे पर भरोसा है, इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं है। सर एक पॉलिटिकल सवाल, परेशानी जरूर होगी। चुनाव नजदीक हैं, आपकी ग्रामीण विधानसभा अब की बार जो जैसे देखने को मिल रहा है, सरगर्मियां जो है वो सबसे चैलेंजिंग लग रही है। कई कैंडिडेट आपकी जो विधानसभा में चुनाव लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, जिसमें कई नाम है आपके, एक बीजेपी का नेता भी है, उनका भी उसमें नाम है। सबका स्वागत है, कोई चैलेंज नहीं। देखिए मेरी बात, ये लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की खूबसूरती। हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है, हर व्यक्ति, सब दलों के लोग आएंगे, हर बार होते हैं। पिछली बार भी इतनी चैलेंजिंग थी, उससे पिछली बार भी इतनी चैलेंजिंग थी, तो चैलेंज तो रहेंगे लाइफ में। इसलिए कोई मेरे कौन सा बाप के नाम पट्टा लिख रखा है अगर भाई मैं चुनाव लड़ूंगा या मैं ये करूंगा या कुछ करूंगा, मगर जब तक मेरी मर्जी है तो मैं जब तक सेवा करना चाहूंगा करूंगा, यदि मेरा मन करेगा नहीं तो नहीं करूंगा। इसलिए मुझे किसी की परवाह नहीं है कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। सरगर्मी वही पैदा होगी, उनके लिए सरगर्मी होगी, मेरे लिए तो है नहीं। मेरे को तो फुर्सत नहीं मिल रही अपने लोगों के काम से, इसलिए झंडू बाम बातों में मैं नहीं जाता। अच्छा है, चुनाव है, सबका राइट है, सब आओ और सब लड़ो। आप चुनाव ग्रामीण विधानसभा से लड़ेंगे या कहीं लोकसभा की भी तैयारी आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं? कुछ ऐसा तो नहीं है? ये कयास कहाँ से लगा ले आप? वैसे पूछ रहा हूँ मैं विधायक कहाँ से, ग्रामीण से ही आप, तो मैं कहाँ से चुनाव लड़ूंगा? नहीं, कई बार चेंज हो जाते हैं समीकरण, ऊपर से आदेश हो जाते हैं। किसने कर दिया आपसे पहले? किसने इस तरह की बात चला दी? ये समझ लीजिए आपके मन में सवाल कहाँ से आया? आ जाता है सर कई बार, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं होती हैं शहर में। तो जो भी कोई चर्चा करने वाला है उसकी चर्चा को विराम लगाओ, महिपाल डांडा यहीं से चुनाव लड़ेगा। और मैंने तो कभी दिमाग में भी नहीं आई इस तरह की बात है कि जो आप कह रहे हो, अब ये कोई गुफा छोड़ रहे हो या आप अपनी तरफ से कह रहे हो या क्या है? नहीं, शहर में चर्चा है सर। तो चर्चा कौन कर रहा है? किसने बताया आपको? मुझे बताओ ना, मैं अभी फोन लगा के पूछूंगा। नहीं, वो भी हम आपको खबर के माध्यम से बताएंगे। खबर क्या आती है? खबर में खड़ा मैं इतना साफ सुथरा तरीके से बात नहीं, ऑथेंटिसिटी से बात करेंगे ना सर, ऐसे में आप कहेंगे हवा में बात करें। जिसने भी आपको ये बात की है उस आदमी का नाम बताओ, अभी फोन मिलाऊंगा, अभी पूछूंगा, बता चर्चा किसने कहा कि मैं यह करूंगा।
देखिए मेरी बात जी। है, लोगों की कितने गिर सकते हैं उसका कोई स्तर नहीं है, इसलिए मैं किसी के ऊपर भी कोई इस तरह की बात नहीं करता। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितनी भी सरकारें आए और जितने भी लोग आज तक चुन के आए हैं, वो कोई अपनी एक उपलब्धि बता दें, या वो ये कह दें पिछले भी लड़ने वाले और अगला भी कोई अगर किसी के दिमाग में कि भाई वो क्या करने के लिए आ रहे हैं, क्या करेंगे, विजन क्या है। अब काम तो मैंने कोई छोड़ा है नहीं। जी। पहले आज से पहले जितने भी लोग आए चले गए, किसी पे कॉलोनियों को पक्का करने के लिए, वैध कराने के लिए फाइल भी कहाँ लागू होगी इस दफ्तर का भी नहीं पता था। रियलिटी बता रहा हूँ, जी। पता ही नहीं था। आज से कोई खड़ा होकर कुछ भी बात बोले, मगर अगर बोले तो पहले कराई क्यों नहीं, पता भी नहीं था, किसी को पता नहीं था। फिर रिपीट कर रहा हूँ, और कोई इनका करवा भी नहीं सकता था। ये मैं अहंकार घमंड की बात नहीं बोल रहा हूँ। हमने नॉलेज लिया, हमने उस पर बढ़े, हमने आगे काम किया, हम उसको पक्का वो करा के, वैध करा के, फिर सारी पक्की कराना, पक्की करा के फिर उसमें सीवर डालना, पीने के पानी की पाइपलाइन डालना, आपका पोल लगाना। पोल जैसी चीज किलोमीटरों तक लोग बल्ली गाड़ के रखते थे, आज कहीं आपको नजर आएंगे? किलोमीटरों तक आपको तारे तार नजर आएंगे। हर तरह से हमने हर काम को बड़ा परफेक्टली किया है, कोई काम हमने छोड़ा नहीं है। अगर किसी भाई के पक्ष के आदमी के दिमाग में आ रही हो कि भाई मैं आया तो मैं यूँ काम कराऊंगा, भाई मेरे तो सुझाव ही दे दे, मैं सुनई पे कर दूंगा। यार हमने कोई काम छोड़ा ही नहीं है। ये जब कोई काम छोड़ा नहीं है तो फिर मैं क्यों वो करूंगा? हम अपनी मस्ती में काम कर रहे हैं। देखिए भाई, हम अपने इस राजनीति में सिर्फ सेवा करने के लिए और मन लगा के सेवा करेंगे। जब तक मन आएगा तब तक सेवा। एक